ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः एकत्वम् अनुपश्यतः। ओम। यह ईशोपनिषद के 7वें मंत्र से लिया गया है। इस मंत्र के भावार्थ में कहा, जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए, इसलिए आत्मवत हो गए क्योंकि कण कण में ईश ही बसा हुआ है। फिर वहाँ भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा और शोक कैसा, ये उपनिषद के भाष्य में लिखा गया है। तो वीक्षण कहते हैं सामान्य रूप से देखना, तो अनुवीक्षण अर्थात विशेष रूप से देखना, एक एक वस्तु के अंदर जाकर के सूक्ष्मता से देखना, यह अनुवीक्षण। तो संसार में अनेकता दिखती है, ये वीक्षण है। और अनुवीक्षण, ये अनेक पदार्थों में, सभी पदार्थों में एक ही परमात्मा दिखे, यह है अनुवीक्षण। तो इस प्रकार से बहुत बड़े विद्वान हुए डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी, गुरुकुल कांगड़ी के वे बहुत बड़े विद्वान थे और उपकुलपति भी थे। उन्होंने इसका भाष्य किया है एकादश उपनिषद में। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि इस अनेकता में भी एकता को देखो, ये अनुवीक्षण है। तो विद्वान लोग, संत, महात्मा, योगी लोग इस प्रकार से अनुवीक्षण करते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद वो क्या लिखते हैं इसमें कि जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह, शोक और लोभ आदि का कदाचित प्राप्ति नहीं होती, या लोभ, शोक आदि कभी भी नहीं करते हैं। तो ये स्वामी जी का कथन है, स्वामी दयानंद का। आगे और लिखते हैं कि जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं, वे सदा सुखी होते हैं। तो ये जो मंत्र है, यहाँ पर विशेष बात ये देखने की है कि अगर हमें शोक और मोह से परे होना है, दूर होना है, तो क्या करेंगे? विजानतः बनेंगे। विजानतः माने विशेष जानने वाले योगी लोग, विज्ञ लोग, जो कि अपने आत्मा के तुल्य ही सबको देखते हैं। जैसे हमें हमेशा सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, वैसे समस्त प्राणियों को हमेशा सुख चाहिए, किसी को भी कभी भी दुख नहीं चाहिए। तो सबको सुख देने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठ के सबके साथ आत्मवत व्यवहार करते हैं। ये है योगी का लक्षण। ये लोग हैं विजानतः, विशेष रूप से जान विज्ञान से युक्त लोग। तो इस प्रकार से जो परमात्मा को सबके अंदर देखते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस परमात्मा में सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों को देखते हैं। भूत माने जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत।
और मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, ये सभी वृक्ष, बृहस्पति, ये सब भी भूत हैं, ये चेतन भूत। तो जड़ और चेतन समस्त भूतों को जो परमात्मा में देखते हैं और विशेष करके ध्यान की दृष्टि में देखते हैं, तो इस प्रकार से विशेष ज्ञानी लोग सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं, तो किसी के प्रति न राग रखते हैं न द्वेष रखते हैं, सबके साथ आत्मवत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे योगियों को कभी कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता और कोई क्लेश भी नहीं होता है। यहाँ पर शोक में क्लेश भी अर्थ दिया गया है स्वामी दयानंद के द्वारा। तो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इन 5 क्लेशों से योगी लोग बच जाते हैं और उपाय क्या करते हैं कि सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं, आसक्ति कहीं नहीं रखते हैं। तो ये उपाय है हमेशा सुखी होने का कि निरंतर परमात्मा को हम सर्वत्र देखें। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई काम करता है तो उस काम में पूरा लगन लगाता है और उसी काम में उसका ध्यान रहता है, वो काम अच्छा होता है। एक मजदूर भी है, एक कृषक है, एक हल चलाने वाला भी है, वो भी ध्यान से अपने काम में लगा रहता है, तो कृषि कार्य बढ़िया होता है। तो जब ये सामान्य व्यक्ति भी अपने काम को लगन से काम करते हैं, लगन से करते हैं अपने कार्यों को और सफल होते हैं, ऐसे ही हम भी अगर लगन से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो सफल जरूर होंगे, सफलता जरूर मिलेगी, ईश्वर की अनुभूति भी जरूर होगी। तो इसका माध्यम है कि हम हर पदार्थ में ईश्वर को देखें और हर पदार्थ में उसकी सत्ता को अनुभव करते हुए सभी मनुष्यों में यह राग द्वेष के भाव को नष्ट करें, किसी के प्रति न राग हो न द्वेष हो। तो ऐसे आत्मवत व्यवहार करने वाले, सबके अंदर परमात्मा को देखने वाले विशेष ज्ञानी लोग, योगी लोग शोक और मोह से, क्लेश से मुक्त होते हैं। तो हम भी उनका अनुकरण करें और सब क्लेश से, शोक से मुक्त हो जाएं। ये आज का संदेश है। यही आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है। ओम शांति, ओम शांति।